समेत पूरे देश में फैल रहा आई फ्लू और एडिनो वायरस के कारण फैल रहा आई फ्लू। दिल्ली एनसीआर में आई फ्लू का पीक चल रहा है। यूपी और उत्तराखंड में भी फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। एडिनो वायरस और बैक्टीरिया का डबल संक्रमण 2004 के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में आई फ्लू। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आई फ्लू की घटना जो है लगातार आई फ्लू बढ़ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 2004 के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में आई फ्लू और दिल्ली समेत पूरे देश में फैल रहा है आई फ्लू। इस वक्त आई फ्लू जो है लगातार फैलता जा रहा है और एडिनो वायरस के कारण फैल रहा है ये आई फ्लू। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली एनसीआर में आई फ्लू इस वक्त पीक पर चल रहा है। यूपी और उत्तराखंड में भी फ्लू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार इस वक्त अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। 2004 के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में आई फ्लू फैल रहा है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर इस वक्त तेजी से आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इस वक्त अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लगातार अस्पताल भरे हुए नजर आ रहे हैं और आई फ्लू के जो मरीज हैं लगातार बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बार बार जो है अस्पतालों में जो है मरीज जा रहे हैं और आई फ्लू के जो है आई फ्लू इस वक्त तेजी से फैल रहा है। एडिनो वायरस के कारण ये आई फ्लू फैल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आई फ्लू का पीक इस वक्त चल रहा है, पीक पर चल रहा है दिल्ली एनसीआर में आई फ्लू इस वक्त। और यूपी और उत्तराखंड में आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। एडिनो वायरस और बैक्टीरिया का डबल संक्रमण देखने को मिल रहा है। 2004 के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में आई फ्लू फैल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे देश में इस वक्त आई फ्लू फैला हुआ है। लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में भी आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एडिनो वायरस और बैक्टीरिया का डबल संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो एक कॉमन समस्या है, लेकिन इन दिनों जो देखा जा रहा है वो आंखों में लालीपन और साथ में आंखों में कीचड़ का आना है, जिसकी वजह से आंखों में कई बार सूजन की शिकायत भी आ रही है। तो पेशेंट के 3-4 कंप्लेन एक साथ होते हैं और वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इन दिनों जो देखा जा रहा है वो कंजंक्टिवाइटिस का एक रूप है। नॉर्मली 3 तरह के कंजंक्टिवाइटिस होते हैं। जो सबसे कॉमन और इन दिनों देखा जा रहा है वो पानी की समस्या से उत्पन्न हुआ है और वो है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। ये बारिश का समय प्लस इसके साथ जो ह्यूमिडिटी और मौसम में चेंजेस होते हैं, कभी बारिश, कभी थोड़ी सी ठंड और फिर उसके बाद अचानक से अत्यधिक गर्मी का होना, ये सबसे मेन कारण है। प्लस कुछ इस मौसम में हम अपने आई हाइजीन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। कई बार हम अपनी आँखों का ख़ास तौर पे ख्याल नहीं रख पाते हैं इस मौसम में। इसके लिए सबसे मेन तो ये है कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बारिश का पानी आपकी अगर आँखों में आता है तो वापस लौट के आप आँखों को अच्छे से आई वॉश कीजिए। साथ में आई वॉश करने के बाद एक जनरल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होती है, उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि बरसात का या गंदा पानी आँखों पे जो आ रखा है वो एक बार वॉश ऑफ हो जाए। साथ में आपको ओवरऑल अपने शरीर की हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी खास वजह से फिर भी अगर डिस्चार्ज आता है या आँखों में जलन शुरुआत हो जाती है तो आपको इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ डॉक्टर DR राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, किन किन चीज़ों का जो है हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और डॉक्टर ऐसे समय क्या सलाह जो है हमें लेनी चाहिए और किन किन चीज़ों का इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? निशा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2004 के बाद इस वक्त एनसीआर यानी कि दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर और हमारे हिमाचल वगैरह में, उत्तराखंड में, सब जगह बरसात का एक तो वक्त से पहले आ जाना और उसके बाद बरसात का अति बरसात यानी कि बहुत ज्यादा बरसात हुई है और हर जगह पानी वानी भी इकट्ठा हो गया बोल रहा है। और खासतौर से बरसात के मौसम में आदमी इतनी, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बाहर निकलता है तो उसके बाद उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत चले जाते हैं। और इस वक्त जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो एडिनो वायरस की वजह से, वायरल फ्लू जिसको कह सकते हो, वायरल आई फ्लू है, ये आई फ्लू की वजह से आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो एहतियात हमारे लिए बरतने की चीज है कि अगर आप बरसात के अंदर जाते हैं और वहां पे आप भीग जाते हैं तो घर में आकर सबसे पहले आप एक साफ पानी से अपनी आंखों को धो लीजिए और कोई उसके बंद अच्छी तरह से धो लीजिए 2-3 बार और उसके बाद उसके अंदर कोई लुब्रिकेंट नॉर्मल आई ड्रॉप डाल दीजिए ताकि वो खत्म हो जाए। सेकंड चीज है कि अगर किसी को कोई फ्लू हो गया है तो उसको हम यही सलाह देते हैं कि वो कम से कम अपने आप को दूसरों से परहेज रखे या दूसरे लोगों भी उसके साथ रहें।
अपने, और ये ज्यादा फैलता क्यों है कि हर व्यक्ति की आदत होती है हाथ बैठे बैठे हम आंख पे लगा लेते हैं, और आंख पे लगाने के बाद जो भी वायरस है वो हमारे हाथ में होता है। उस हाथ को हम जो है ना कभी किसी जगह बैठे वहां पे लगा दिया, गिलास पे लगा दिया, कहीं और लगा दिया, तो जो भी व्यक्ति आता है वहां पे उन चीजों को टच करता है और उसकी वजह से वो फैलने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। और दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि आज भीड़ में जाने से थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इन चीजों का प्रिकॉशन देना बहुत जरूरी है। इसके अंदर मैं आपके माध्यम से और बता दूं कि किसी वक्त आंखों के अंदर जो हमारा सफेद वाली स्क्लेरा होती है उसके अंदर कुछ कुछ पिंक टाइप के या लाल रंग के वो आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, वो इसका ये शो करता है कि ये पिंक वायरस वाला आई फ्लू है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेज हैं जो हर मौसम में आती हैं चली जाती हैं। लेकिन इस वक्त एडिनो वायरस भी जो एक अपना दूसरा रूप लेके आया, और बदकिस्मती से पिछले 3 साल से देश कोरोना के वायरस की वजह से इतना परेशान रहा, और ये अब दूसरा वायरस आ गया है। इसके अंदर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमको अपनी हाइजीन को प्रॉपर से ध्यान देना है, किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं करना है, और अपने आंखों को स्वस्थ रखें और अपना खाना पीना भी ठीक रखें, बाहर की चीजों को उसके ऊपर भी ना खाएं, क्योंकि ये अब पानी की वजह से भी जो हम लेते हैं उससे भी हो जाता है। ये चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर, वहीं अगर बात कर ली जाए, लक्षणों की बात कर ली जाए, क्या क्या लक्षण ऐसे हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आई फ्लू हो चुका है? क्या आंखों में जिस तरीके से कीचड़ का जमा हो जाना या पानी निकलना, और क्या क्या लक्षण इसके हैं जिससे हमारे दर्शक इस बात को समझ सके कि हाँ उन्हें आई फ्लू हुआ है या नहीं? सर्वप्रथम उसके अंदर क्या होता है कि आंख में खारिश होने लग जाती है, खारिश होती बार बार आदमी का हाथ वहां जाता है, उसके बाद उसके आंखों के अंदर लाली आ जाती है, और लाली के से पता लग जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन बन जाती है जो जिसको हम कीचड़ कहते हैं, वो कीचड़ पलकों के ऊपर आके जम जाता है, जिसको बाद में हमको साफ करना पड़ता है। कई बार आंखों की हमारी जो पलकें हैं उसके अंदर सूजन आ जाती है, और अगर कोई ज्यादा ही हो जाए तो उन लोगों को आंखों के दर्द भी होने लग जाता है, और साथ में उसके अंदर क्या कहना चाहिए, उसके अंदर मेन चीज परेशान करने लग जाती है उसको। तो उसकी ध्यान हमारी तरफ ये देना चाहिए, किसी भी ढंग से हमको अपनी हाइजीन का दिमाग रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, ये एडिनो वायरस के बारे में अगर आप जो है विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर एडिनो वायरस है क्या? जी डॉक्टर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। एक बार आपसे एडिनो वायरस के बारे में भी समझना चाहेंगे डॉक्टर। देखिए, एडिनो वायरस ये जिस वायरस की बहुत बड़ी चीज है, एडिनो वायरस की वजह से मेन जो है ना हमारे आंखों के अंदर भी जो परेशानी करता है ये एडिनो वायरस अस्पा करता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन आज की तारीख की मैं कह दूं, कई लोगों को ये नाक गले के अंदर भी जाके करता है, तो गले में खराश हो जाती है, उसको धीरे धीरे उसके बाद उसकी और तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, तो वो खांसी भी हो सकती है, उसको बुखार भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल साधारण लेने की जरूरत नहीं। अगर आपकी आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, आंखों में पानी आता जा रहा है, कीचड़ जमा हो रहा है, और आपका गला भी खराब है, तो आप अपने जो भी आपका डॉक्टर है उसके पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए और उसकी सलाह से कीजिए। हाँ, आंखों का जो एहतियात है वो मैंने बता दिए, लेकिन अगर वो बैक्टीरियल खांसी और बुखार भी हो जाता है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोई मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, वहीं अगर बात कर ली जाए, जैसे आपने कहा कि मौसम के बदलने से भी जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। ऐसे में अगर जिस तरीके से अब ये बारिश का मौसम जाएगा, फिर से अगर सर्दियों की बात करें तो अगर सर्दियां स्टार्ट होती, एक मौसम जाता है और दूसरा मौसम आता है, तो तब भी क्या इस तरीके का फ्लू देखने को मिलता है? देखिए, जब भी मौसम पीक से यानी कि बहुत गर्मी से एकदम बरसात का आ जाना, एकदम गर्मी से एकदम सर्दी के बाद एकदम उसका वो आ जाना, जब भी मौसम सडन चेंज होता है तो इस प्रकार के वायरस जो होते हैं, जो बड़े कहना चाहिए कि सोए होते हैं, तो एक बार दोबारा मौसम के अंदर उभरने लग जाते हैं और वो पेशेंट को जाके तंग करते हैं। और आपने देखा होगा बरसात के मौसम के अंदर खास तौर से वायरल के साथ साथ हमारे जो दूसरे मच्छर वगैरह से हैं, ये बीमारी भी हमको तंग करती हैं, तो उसकी वजह से हमको बहुत परेशान और एहतियात बरतने की जरूरत रहती है। परेशानियां आती हैं तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की और हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर ये आई फ्लू क्या है, किस तरीके से बढ़ता है, और इसको लेकर जो है तमाम सलाहें आपकी तरफ से दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत जो है
अभी हमने डॉक्टर के साथ की, जहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है आई फ्लू के बारे में बताया और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और जो है तमाम तरीके की सलाह उनकी तरफ से दी गई। और जिस तरीके से मौसम चेंज होता है तो उस तरीके से जो है आई फ्लू की भी चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारी बारिश के बाद देश भर में आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली समेत कई राज्यों में फ्लू को देखा जा रहा है। लखनऊ में आई फ्लू या जो है इसके लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं और शहर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ओपीडी में आंखों से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शिव प्रकाश गौतम, आई सर्जन, सिविल हॉस्पिटल लखनऊ जो है, इन तमाम तरीके के जो डॉक्टर्स हैं लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इनसे बचाव जो है काफी जरूरी है। भारी बारिश के बाद लखनऊ में आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ओपीडी में आंखों से जुड़े मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इस टाइम पे ओपीडी में मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं। आई के हमारे ख्याल 200-250 के लगभग ओपीडी हो रही है, जिसमें 80% ऐसी बीमारी के आई फ्लू के केस आ रहे हैं। किसी में तो बहुत ज़्यादा लालिमा आ जाती है और वो इतनी लाल हो जाती है, ऐसा लगता है कहीं चोट लग गई है। तो रेगुलेशन पीरियड में जाता है, वो उसको हफ्ते 10 दिन लग जाता है समाप्त होने में, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टरों के मुताबिक आई फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी का कारण बदलता मौसम है। ये संक्रामक रोग है, ऐसे में डॉक्टर बीमारी से ग्रसित लोगों को अन्य लोगों के संपर्क में न आने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही पर्सनल तौर पर अपनी चीजों का उपयोग करें जो कि किसी से भी शेयर ना करें। बीमारी चल रही है आँखों की, इसमें 3-4 चीज़ें मेन हैं जो कि जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है, जैसे आँखों में जलन होना, आँखों में खुजली होना, आँखों में लालिमा आ जाना, आँखों से आंसू बहना, ये अचानक शुरू हो जाती है। और ये वायरल बीमारी है, ये सेल्फ लिमिटिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार आई फ्लू के मामलों की बढ़ती संख्या पर कड़ी नजर रख रही है और स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई क्षेत्रों में जानकारियां मिली हैं, लेकिन कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। सभी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हैं और चिकित्सक भी उपलब्ध हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर आई फ्लू से पीड़ित लोगों को दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोने और आंखों में आई ड्रॉप डालने की सलाह दे रहे हैं। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेन तिवारी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेन, जिस तरीके से आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बात अगर राजधानी देहरादून की कर ली जाए, रोजाना कितने मामले आई फ्लू के जो है राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल देखा जाए तो आई फ्लू के जो मामले हैं उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात कर लें तो तकरीबन 100 रोजाना दून का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ 100 जो मरीज आ रहे हैं उनमें तकरीबन 15 से 20 मरीज आई फ्लू के पाए जा रहे हैं, जैसा कि वहाँ चिकित्सकों की तरफ से जानकारी दी जा रही है। ऐसे में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि रोजाना जो दून अस्पताल में कितने आई फ्लू के मरीजों की संख्या आ रही है, यानी कि कुल मिला के अगर देखें तो सैकड़ों की तादाद में जिले भर में ऐसे मामले आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में रोजाना 50 की संख्या में आई फ्लू के मामले पिछले 24 घंटे में देखने को मिल रहा है कि लगातार जो मामले हैं वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो देहरादून है, हरिद्वार है, ऊधम सिंह नगर है, इन इलाकों में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं उनके आंकड़े अगर हम देखें तो रोज़ाना वहाँ पे आई फ्लू के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अगर हम देखें पहाड़ी जनपदों में कुछ ऐसे जनपद हैं इक्का दुक्का कहीं आई फ्लू के जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन मैदानी जिलों में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मुख्य अगर हम कारण देखें तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो मानसून का सीजन है और ऐसे में बरसात के बीच कहीं ना कहीं उमस जो हो रही है उसकी वजह से इस तरह की के जो संक्रमण की बीमारियां हैं आंख से संबंधित वो उत्पन्न हो रही है, जैसा कि डॉक्टरों और चिकित्सकों की जो चिकित्सकों और विशेषज्ञों की
तरफ से जानकारियां दी जा रही हैं साफ तौर पे कि ये कहीं ना कहीं गर्मी और उमस के बदलाव की वजह से आंखों में जलन और आंखों का लाल होना और ये आई फ्लू के तौर पे कहीं ना कहीं लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो स्कूल जा रहे बच्चों में देखा जा रहा है, क्योंकि स्कूल में बच्चे आपस में एक साथ एक क्लास के अंदर 40-50 से अधिक संख्या में बैठते हैं। ऐसे में चिकित्सकों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि तकरीबन एक व्यक्ति 120 लोगों को बीमार कर रहा है, यानी एक व्यक्ति को अगर आई फ्लू हुआ है तो वो 20 लोगों को प्रभावित कर रहा है, उसका जो संक्रमण है 20 लोगों तक जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस संक्रमण के बढ़ने की जो गति है उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है और बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है कि आई फ्लू बिल्कुल। बढ़ रहा है। चलिए ज्ञानेंद्र, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और इसी बीच जो है लखनऊ से हमारे साथ अनिकेत तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं दिल्ली से यूसुफ खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख लखनऊ का कर लेते हैं। अनिकेत, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में रोजाना अगर लखनऊ की बात कर ली जाए तो राजधानी में रोजाना कितने केस सामने आ रहे हैं? देखिए निशा, अगर बात की जाए आई फ्लू की तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कंजक्टिवाइटिस भी इसको कहते हैं, इन्फेक्शन है ये। अगर बात की जाए तो जैसा अभी डॉक्टर राय बता रहे थे अभी डिस्कशन के दौरान कि जो आंखें जो होती हैं वाइट, जो वहां पर लाल पड़ जाता है, तो ये तमाम ये जिसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश या लखनऊ में इन आंकड़ों की, तो अलग अलग जिले जो है वहां से अलग अलग आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। कहीं 100 मरीज है, कहीं 50 मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। रोजाना की अगर बात की जाए तो हर जिले का लगभग औसतन अगर बात की जाए तो 50 जो मरीज है वो सामने जरूर निकल कर आ रहे हो। हालांकि अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की दिशा, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जिसकी मॉनिटरिंग है वो समय रहते की जाए। अगर किसी को जरा सा भी इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टरों का परामर्श ले, डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद में ट्रीटमेंट अपना शुरू कर दे। हालांकि अगर बात की जाए इसके इन्फेक्शन के असर की, तो 48 से 72 घंटे तक इसका असर होता है और उसके बाद धीरे धीरे इसका असर कम होना बंद हो जाता है। हालांकि डॉक्टरों ने जरूर कहा है कि अगर आपको जरा से भी अगर इन्फेक्शन होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले और उसका इलाज करना तुरंत शुरू कर दे, क्योंकि धीरे धीरे फैलते फैलते काफी बड़ा रूप भी ले सकता है और इससे कोई तो तमाम इन चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो गाइडलाइन भी, एडवाइजरी भी जारी कर रहा है दिशा। चलिए ठीक है। लगातार हमारे साथ राजधानी दिल्ली से भी यूनुस खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूनुस, जिस तरीके से बात कर ली जाए राजधानी की, अगर आप बात कर लें, रोजाना कितने केस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि लगातार यहाँ पर भी जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यूनुस जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर ये आई फ्लू है उसको लेकर चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह इसने अपने पैर पसार लिए हैं। अगर बात करी जाए तो दिल्ली की जिस तरह से ये आई फ्लू जो फैल रहा है उसको लेकर जो बरसात, गर्मी, उमस, उससे लेकर एक इन्फेक्शन के तौर पर ये आंखों में फैल रहा है। और जिस तरह से अगर बात की जाए इसमें छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो इस आई फ्लू से कोई भी नहीं बच पा रहा है। ये एक आई फ्लू जिसको बताया जा रहा है, डॉक्टरों की जो राय है, डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि अगर जिसको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है वो अपनी आंखों पे एक तो काला कलर का चश्मा लगाए और वहीं डॉक्टर्स की सलाह ले और इसको धीरे धीरे करके ये 72 घंटे के बाद ये फ्लू अपना असर कम करता चला जाता है। तो वहीं डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है अगर किसी को भी ये हो जाता है तो वो एक दूसरे की आंखों में देखने से बचें, प्लस अपनी आंखों को वो बार बार धोएं और जिस तरह से जो लालपन है उसको धीरे धीरे असर होता हुआ कम होता चला जाता है। वहीं अगर स्कूलों की बात करें तो दिल्ली में जो स्कूल हैं, तमाम स्कूलों में एक मैसेज दिया गया है, जिस बच्चे को भी अगर आई फ्लू हो जाता है तो उस बच्चे को स्कूल ना आने दिया जाए, उसके पेरेंट्स को मैसेज किए गए हैं। और वहीं जिस तरह से जो दिल्ली में जो तमाम ऑफिस हैं उनमें अगर लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको भी कहा गया है होम टू वर्क अपना काम करें। तो वही जिस तरह से जो इन्फेक्शन है ये दिल्ली में अपने पैर पसार रहा है। अगर बात की जाए तो उसकी संख्या की, तो अगर दिल्ली में अलग अलग एरिया की बात की जाए तो हर हॉस्पिटल्स के अंदर ये 50 से 100 आ रहे हैं। अगर दिल्ली के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ अभी 2 हफ्ते के लिए जो आई के ऑपरेशंस हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। चलिए, लगातार हमारे साथ देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने डेटा सामने रखा कि देहरादून में आए दिन 100 मामले जो है देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित इससे स्कूली बच्चे हैं। ज्ञानेंद्र, वही बात कर ली जाए, अब स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली जाए, कितना एक्टिव नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग और इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है? लगातार मामले बढ़ रहे हैं ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्कूली जो बच्चे हैं उनको विशेष तौर पे उन पे जो अभिभावक हैं उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी भी सभी स्कूलों को लेके कहीं ना कहीं जारी करने की आवश्यकताएं हैं और ताकि जो स्कूलों में अधिक संख्या में बच्चे एक साथ बैठते हैं
वो इस बीमारी से बच सकें। साफ तौर पे अगर हम देखें तो जिस प्रकार से राजधानी देहरादून में जो आंकड़े लगातार उछाल ले रहे हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 100 अगर मरीज आ रहे हैं तो 15 से 20 मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि लगातार जो आई फ्लू का जो केस है वो देहरादून समेत पूरे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ने लगा है। उधम सिंह नगर भी इससे काफ़ी प्रभावित है, जैसा कि सितारगंज से लगातार वहां की खबरें आ रही हैं कि तकरीबन एक दिन में 50 से अधिक जो केस हैं सरकारी पहुंच रहे हैं। तो ये एक अनुमान है कि ये मामला लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो बारिश का जो सीजन है और हल्की फुल्की जो बारिश है प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो रही है और उमस भी हो रही है, धूप भी हो रही है, जिससे मौसम में जो परिवर्तन है वो समय समय पे हो रहा है और जिसकी वजह से इस तरह की जो बीमारियां हैं पनप रही हैं और तेजी से फैल रही हैं। लोगों को बिल्कुल ज्ञानेंद्र, चलिए ठीक है, आपका रुख करेंगे। लगातार हमारे साथ अनिकेत भी जो है लखनऊ से बने हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि एक दूसरे की आंखों में देखने से बचें, तो लेकिन अगर अस्पतालों की बात कर ली जाए अनिकेत, अस्पताल जो है इस वक्त भरे पड़े हुए हैं मरीजों से, और ऐसे में अगर आप, स्वाभाविक सी बात है कि अगर अस्पताल भरे पड़े होंगे तो एक दूसरे से कांटेक्ट जो है बहुत ज्यादा जल्दी होगा और एकदम सीधे होगा। तो ऐसे में अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या व्यवस्था अस्पतालों में है ताकि जो है एक दूसरे तक की आई फ्लू ना फैल सके? देखिए निशा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की या फिर राजधानी लखनऊ के तमाम अस्पतालों की, तो जैसा कि अभी स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो व्यवस्था है वो की जा रही है ताकि जो मरीज है जो सामने आ रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है तो उससे कोई दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन ना हो। और जब से कोविड हुआ उसके बाद से लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका लगातार जो पालन करने की बात की जा रही है कि जब अस्पतालों में जब जाएं तो ये आप सुनिश्चित खुद भी कर लें कि जो भी मरीज है उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रहें आप। तो तमाम ये एहतियात बरतने की बात लगातार की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। निशा, बता दें कि जिस तरह से देख रहे हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र बता रहे थे कि मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है। चलिए ठीक है अनिकेत, चलिए ठीक है। ज्ञानेंद्र, अनिकेत, यूनुस, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस लगातार जिस तरीके से आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसकी पल पल की अपडेट आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।